नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है, यह उन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिनकी बहुत उम्र के बाद भी अभी तक शादी नहीं हुई, या शादी का कहीं पर प्रयास कर रहे हैं, या बनता हुआ कार्य आपका रुक जा रहा है। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती दुर्गा देवी का यो ऐसा अद्भुत मंत्र, अगर आप बिलीव से, विश्वास से इस मंत्र का जाप करोगे, तो अवश्य ही आपको फल मिलने वाला है। इसकी महत्वपूर्ण गारंटी हम देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कलो चंडी विनायका। इस संसार में, इस कलिकाल में कोई भी प्रकार की अगर समस्या है जीवन में, उन सबका निवारण के लिए दो ही देवता की उपासना शास्त्रों में बताई गई है। कलो चंडी विनायका। चंडी कहते हैं माँ भगवती के लिए और गणेश जी के लिए। तो गणेश जी और माँ चंडी की उपासना से इस कलयुग में समस्त दोषों को शांत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको गणेश की नहीं करनी है, यहाँ पर हमको करनी है माँ भगवती की। एक ऐसा 2 लाइन का चमत्कारिक मंत्र, अगर आप बिलीव से, विश्वास से इसको कर दें, तो आपको 100% लाभ मिलने वाला है। कैसा करना है, यह भी हम आपको बताएंगे, और कितने दिनों के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपको किस प्रकार प्रस्ताव लेके जाने हैं, जिससे आपकी वाणी में एक ऐसा वाक् तुर्यता आएगी, आपकी वाणी का एक ऐसा प्रभाव होगा, आपके चेहरे का एक ऐसा ओज होगा, जिससे सामने वाला आपको मना नहीं कर पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, उसके लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए, या ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी, या ज्योतिष अपने ग्रह फल जानने के बारे में, या राशि फल जानने के बारे में, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमें एक अंदर से एक नई ऊर्जा देता है, और हम और ज्यादा डीप स्टडी करके आपके लिए यह कार्यक्रम लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, कोई भी महीना होना चाहिए, उसमें शुक्ल पक्ष होना चाहिए। ये तो आप जानते ही होंगे। एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में बैठना है, और मंदिर में बैठकर सबसे पहले अपना पवित्रीकरण करना है। हम किसी भी पूजा में बैठते हैं तो हमें अपने ऊपर छींटे मारने हैं। ओम पुंडरी काक्षाय पुनातो मंत्र नहीं भी जानते हैं, अपने को पवित्र करना है, और शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है। उसके बाद सर्वप्रथम आपको हाथ में संकल्प लेना है। संकल्प कहते हैं प्रॉमिस करना। अगर हम देवताओं के लिए किसी भी चीज के अगर प्रॉमिस करेंगे, संकल्प करेंगे, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर हम सकाम संकल्प करते हैं, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निष्काम करने से कुछ फल नहीं मिलने वाला होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है ना, तभी उसकी माँ दूध पिलाती है। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इसलिए हमें मन में संकल्प करके, पहले क्या संकल्प करना है, सबसे पहले आपको अपने हाथ में जल लेना है। जल लेकर आपको स्मरण करना है कि अद्य, आज के दिन, मैं अपना नाम लेना है, और अपने गोत्र का नाम लेना है कि मेरा ये गोत्र है। फिर अपनी राशि का नाम लेना है। अपनी राशि का नाम लियो, फिर बोलना मैं किसके निमित्त यो कार्य कर रहा हूँ, कि हे भगवान, संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में बोल सकते हैं, कि मैं शीघ्रातिशीघ्र सुलक्षणा पत्नी प्राप्त करने के लिए आपके सामने यह संकल्प कर रहा हूँ। मेरी मनोकामना भगवान आप पूर्ण करना। इसके लिए मैं इस मंत्र का नित्य इतने दिनों तक पाठ करूंगा, जितने दिन आप कर सकते हैं। 41 दिन, 21 दिन, मिनिमम आपको 21 दिन तो करना चाहिए। इससे आगे आप बढ़ाकर कितने दिन भी आप कर सकते हैं। यह संकल्प लेने के बाद आपको उस जल को मंदिर के सामने छोड़ देना है। छोड़ दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, माँ भगवती का एक ध्यान करना है। आपको कोई भी ध्यान नहीं आता है बड़ा ध्यान, तो आप यही बोल सकते हैं, सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, जो मंगल को भी मंगल करने वाली माँ भगवती, हे नारायणी, मैं आपको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी मनोकामना भगवती आप सदैव पूर्ण करना। उसके बाद आपको हम मंत्र देते हैं। ये मंत्र नीचे लिखा हुआ है, एक बार हम आपको पढ़ना सिखा देते हैं। उसके बाद आपको इसका जाप किस प्रकार करना है, यह विधि भी बताते हैं। मंत्र लिखा गया है, मंत्र है ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का स्क्रीनशॉट लेके आप या तो एक कॉपी में आप लिख लीजिए। आपको रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। पूजा में बैठने के बाद संकल्प ले लिया, उसके बाद माला झोली लेनी है जिसपे 108 दाना होते हैं। खंडित माला नहीं लेनी है जिसपे दाने कम हो। उस माला को लेकर आपको नित्य प्रातःकाल समय नहीं है तो सायं के समय में, सायं को भी समय नहीं है, दिन में भी, बस पवित्र अवस्था होनी चाहिए, नहा धोकर ही आपको यह साधना करनी है। उसके बाद आपको मंत्र जपना है ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणिम
तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम, एक दाना ऊपर कर देना है। ऐसे ऐसे करके आप जब 108 बार कर दोगे, फिर आपको समर्पण करना है उस जल का कि हे भगवती, मैंने आज यथाशक्ति अपनी इच्छा से जितना कुछ किया ये आपको अर्पण करता हूँ। और उस जल को आपको अपने आसन में जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर गिरा देना है। उसके बाद उस जल को अपने माथे पर लगा देना है। उसके बाद माँ भगवती की अगर आप आरती करना चाहते हैं तो आरती कर सकते हैं, नहीं तो भगवान को एक पुष्पांजलि अर्पण करके आपका एक दिन का वर्क समाप्त होता है। ऐसे आप जब 21 दिन तक करोगे, उसके बाद आप जाओगे कहीं रिश्ता लेके या कोई प्रपोजल लेके आप जाओगे तो आपकी वहाँ पर बात बन जाएगी। यह माँ भगवती का आप आशीर्वाद लेके जब जाएंगे तो आपका प्रभाव बनेगा, आपकी वाणी आकर्षित होगी, कहीं ना कहीं आपके चेहरे में एक ओज आएगा, तेज आएगा, जिससे सामने वाला आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।